हाय एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल गाइस। मैंने भी अपने भाई को राखी पोस्ट कर दी है, पर राखी वहाँ तक डिलीवर्ड नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ पे मेरे भैया रहते हैं, मेरे भैया मुंबई में रहते हैं, तो वहाँ पे राखी डिलीवर्ड नहीं हुई है। एक्चुअल में वो उन पोस्ट ऑफिस वालों की ही वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने अपने भैया से है ना एड्रेस मांग लिया था। मैंने 31 को ही मैंने शायद एड्रेस मांग लिया था, पर वो जो वहाँ के जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, जब मैं गई तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने बताया कि सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है, तो फिर इसलिए रक्षाबंधन नहीं पहुँच पाया, राखी नहीं डिलीवर्ड हो पाई मुंबई तक। एक्चुअल में मेरे भैया जो हैं वो मुंबई में रहते हैं। मैं अपने मासी के बेटे को राखी बांधती हूँ, मतलब भाई है, सिबलिंग्स बॉन्ड है मेरा, और तो फिर इसीलिए मेरे भाइयों का नाम है राजा भैया, और एक मेरे मामा के भी बेटे हैं गाइस, तो फिर मेरे मामा के बेटे का नाम है विवेक भैया। पर है ना, मतलब विवेक भैया को मैं राखी तो नहीं बांधती हूँ, पर मेरा उनसे बहुत अच्छा बॉन्ड है, मतलब बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। एक होता है ना कि बचपन से आप जिससे बहुत अच्छे से, मतलब जिसके साथ आपने पूरा बचपना देखा हो, आपने बचपने में जिया हो, उनके साथ खुल के मस्ती मजाक की हो, तो वैसा वाला बॉन्ड मेरा विवेक भैया से है। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि राजा भैया से मेरा बॉन्ड नहीं अच्छा है, उनसे भी अच्छा है, पर ज़्यादा अच्छा तो विवेक भैया से है गाइस। मतलब ज़्यादा अच्छा, अगर मैं बात करूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि राजा भैया से मेरी बॉन्डिंग मतलब नहीं अच्छी है, उनसे भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी केयरिंग हैं, लविंग हैं, बट विवेक भैया से थोड़ी सी ज़्यादा वाली बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि विवेक भैया से जितना अच्छा मेरा बॉन्ड है, मुझे लगता है मेरा किसी से उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, मतलब पूरे रिलेशन में, अगर मैं बात करूं केवल भाइयों की। सो गाइस, मतलब राखी मैंने भेज दी थी राजा भैया को, बट राखी वहाँ तक डिलीवर नहीं हो पाई। मैंने भैया को मैसेज भी किया था, तो फिर भैया ने बोला कोई बात नहीं नीतू, जब आएगी राखी तब मैं पहन लूँगा, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, अब मैं क्या कर ही सकती हूँ, है ना गाइस। तो राखी की सबसे बड़ी जो ख़ास बात है वो ये है कि ये दिन केवल आज ही के लिए नहीं होता है हम भाई बहनों का, है ना। हमें अपने बॉन्ड अपने तरीके से, ठीक है, हमें अपने बॉन्ड अपने तरीके से अपने बॉन्डिंग को मेंटेन करना है। भाई बहन की बॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि अब जैसे मैं हूँ, तो फिर मतलब मैंने अपने बॉन्ड को हमेशा अपनी तरफ से मेंटेन करके रखा। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब मेरे भाई लोग भी ऐसे ही हैं कि मतलब सब अपने बॉन्डिंग को सब अपनी तरह से मेंटेन करते हैं। तो रिश्तों में यही चाहिए कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब आज राखी है तो फिर हम गिफ्ट्स लेने के लिए ही हम राखी बांधें। गिफ्ट्स की कोई बात ही नहीं है। आपके पास भाई है, वो आपका सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब वो आपकी केयर करता है, वो आपको समझता है। मतलब समझना मीन्स क्या होता है कि जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ और अगर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया, तो फिर उससे कहते हैं कि भाई बहन का बॉन्डिंग है, कि हाँ मतलब वो आपको समझ रहा है प्रॉपर तरीके से, है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने केवल रक्षा बांध दिया और फिर वो आपकी रक्षा कर रहा है। आपकी रक्षा करने के साथ साथ वो आपको समझ भी रहा है, अंडरस्टैंड भी कर रहा है आपको, कि हाँ नहीं, मेरी बहन जो भी कर रही है वो एकदम सही कर रही है। तो फिर इसे कहते हैं भाई बहन का बॉन्ड, भाई बहन के राखी वाला फेस्टिवल। तो गाइज़, बस यही है कि रिश्ते को हमेशा मेंटेन रखना चाहिए। और गाइज़, कोई भी रिलेशन हो आपका कोई भी रिलेशन हो, मतलब चाहे वो आपका आपके सिस्टर से हो, चाहे वो आपके मदर से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड से हो, चाहे वो आपके फैमिली से हो, चाहे दुनिया में कोई भी रिश्ता हो,
जब तक रिश्ता दोनों तरफ से नहीं चलता है ना, किसी एक रिश्ते से चलाने से रिश्ता नहीं चल जाता। दोनों तरफ से बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट्स मतलब डालने चाहिए, ठीक है। और गाइस दूसरी बात ये है कि रक्षाबंधन तो भाइयों का त्यौहार होता है ना। तो बहनों को खुद चाहिए कि वो खुद भाई के लिए गिफ्ट्स तैयार करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ मतलब आप अपने भाई से गिफ्ट्स लो, ठीक है, कि हाँ मुझे गिफ्ट्स चाहिए, मुझे ये ला के दो, मुझे वो ला के दो, मुझे ऐसे गिफ्ट चाहिए। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। गिफ्ट्स बड़ा नहीं होता है, गिफ्ट्स बड़ा नहीं होता है। भाई का समझ बड़ा होता है, भाई का प्यार बड़ा होता है। गिफ्ट से कुछ नहीं होता है गाइस। तो और आपको पता है, आपको तो खुद देना चाहिए अपने भाई को, क्योंकि रक्षाबंधन ना भाई का त्यौहार है, बहनों का त्यौहार नहीं है ना। तो कोशिश यही करिए कि जैसे आप चाहते हो कि आपका भाई आपको गिफ्ट्स दे, वैसे गाइस आप सोचो, आपका भाई भी तो चाहता है कि हाँ उसको भी कोई स्पेशल फील कराए उसकी बहन। तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना। तो हर रिश्ते में प्रॉपर तरीके से प्यार बहुत ज़रूरी है ना। समझ बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपके पास समझ है किसी भी रिश्ते में, तो आपने अपने सारे मोमेंट्स को आपने अच्छी तरीके से जी लिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मामा के बेटे हैं विवेक भैया, उनसे मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बचपन से ही मैं इतना ज़्यादा मेरा भैया से अटैचमेंट है कि मुझे नहीं लगता कि उतना भी मेरा किसी से अटैचमेंट होगा। हाँ, राजा भैया से भी मेरा अटैचमेंट है, मेरा मतलब है बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग है राजा भैया से भी मेरी। लेकिन जो बॉन्डिंग मेरी विवेक भैया से है ना, वो बॉन्डिंग मेरी राजा भैया से भी नहीं है। जो क्लियर है, देखो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब हाँ, राजा भैया भी अच्छे हैं, बाय नेचर अच्छे हैं, हाँ मतलब ऐसे बातचीत करने से भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं। पर जितनी अच्छी बॉन्डिंग मेरी विवेक भैया से है, मतलब मेरे पूरे भाइयों में, उतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं। और वो मुझे लगता है वो हो भी नहीं पाएगी, क्योंकि भैया से जो मेरा बचपन वाला जो बॉन्ड है, जब हम बहुत छोटे थे जब हम, तो फिर बचपन में जब मैं अपनी नानी के घर पे जाती थी, तो फिर मैं भैया के साथ में बहुत सारी मस्ती करती थी। और फिर भैया मेरा मजाक भी बनाते थे, मेरी टांग भी खींचते थे, क्योंकि मतलब मैं छोटी हूँ अपने भाइयों से, तो फिर मजाक भी बनाते थे, है ना। और जो है मतलब बहुत अच्छा लगता था। वो मोमेंट्स अब नहीं आने वाले लाइफ में, लेकिन जो मेमोरीज़ जो हमने कलेक्ट की हैं विवेक भैया के साथ, बहुत सुकून के साथ था वो पल। आज भी जब मैं याद करती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि कितने अच्छे मोमेंट्स हमने बनाए। और ये सिर्फ मतलब भाई बहन के बॉन्ड की वजह से होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ जो है मतलब कोई आपका भाई हो और फिर जो है मतलब वो इतने अच्छे बॉन्ड नहीं बना रहा है, या फिर कोई आपकी बहन है वो भी आपसे इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं बना रही है, ठीक है। और फिर इसके बाद में रक्षाबंधन वाले दिन आई, उसने आपको राखी बांध दिया, हो गया, कहानी ख़त्म। तो ऐसा नहीं है, बॉन्डिंग बनाना सीखिए, क्योंकि जब तक बॉन्डिंग आपकी अच्छी नहीं रहेगी, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। लोग यहाँ पे कहते हैं कि यार रक्षाबंधन आने वाला है, तुम अपने भाई से क्या गिफ्ट्स लोगी? अरे कभी ये सोचा है कि तुम अपने भाई को क्या गिफ्ट्स दोगी? क्या गिफ्ट्स लोगी नहीं, क्या गिफ्ट्स दोगी? भाइयों तो देते ही हैं गिफ्ट्स। और आपको पता है भाइयों ही बेस्ट गिफ्ट होते हैं। बेस्ट गिफ्ट की ज़रूरत नहीं होती है,
भाइयों ही बेस्ट गिफ्ट होते हैं। सोचो आपके पास भाई है ना, तो इससे अच्छा बेस्ट गिफ्ट तो आपके लिए कोई भी हो ही नहीं सकता। ठीक है, लोग यहाँ पे गिफ्ट्स गिफ्ट्स गिफ्ट्स, पहले गिफ्ट्स फिर राखी फिर मिठाई। गिफ्ट्स कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, प्यार बड़ी बात है, रिश्ते बड़ी बात हैं। ठीक है, तो फिर उन रिश्तों को समझिए जिन्होंने आपको अच्छे बॉन्ड से आपको वहाँ पे फील कराया हो, है ना। देखो फील कराने का भी बहुत बड़ा मतलब एक जो है हाथ होता है कि आके उन रिश्तों में आपको इम्पोर्टेंस दिखे, है ना। मतलब लोग कहते हैं कि देखो मैं तो दिखावा नहीं कर पाती हूँ, या फिर मैं दिखावा नहीं कर पाता हूँ। दिखावा कोई भी नहीं करता है, पर फील कराना चाहिए। दिखावा कोई भी नहीं करता है, पता है, कोई भी इंसान दिखावा नहीं करता है, पर फील कराना चाहिए। फील ज़रूरी है, ठीक है। हर रिश्ते में इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, हर रिश्ते में फीलिंग ज़रूरी है ना। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता हो, चाहे वो मदर डॉटर का रिश्ता हो, चाहे वो फादर डॉटर का रिश्ता हो, चाहे वो फैमिलीज़ का रिश्ता हो, चाहे वो रिलेटिव्स का भी रिश्ता हो, है ना। मतलब हर रिश्ते में इम्पोर्टेंस चाहिए, हर किसी को चाहिए। सिर्फ मुझे या फिर मुझे ही नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए, है ना। तो फिर मतलब बस यही कहना चाहूँगी कि रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई बहन का ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल होता है, जिसमें भाई होता है और बहन होती है। बहन राखी बांधती है, भाई के पास जितना हो सकता है, देखो हर लोगों के पास यही होता है, पता है, जितना हो सकता है उतना वो देते हैं, और उतना ले भी लेना चाहिए, है ना। मतलब हर चीज़ में ज़िद नहीं करनी चाहिए कि मुझे ये गिफ्ट चाहिए, मुझे वो गिफ्ट चाहिए, नहीं, जो दे उसे ले लीजिए। मैंने अभी क्या बोला कि रक्षाबंधन भाई का त्यौहार है, तो आप उन्हें खुद गिफ्ट दो, आप उनसे गिफ्ट लो मत, है ना। तो बस अभी मैं वही टहल रही थी अपने बरामदे में, तो फिर मैंने सोचा एक ब्लॉग ही बना लूँ, और फिर मैं स्टेटस नहीं, और फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे मैं अपलोड कर दूँगी, और आज का मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा रक्षाबंधन का। क्योंकि गाइज़ मतलब मैंने जैसे बताया कि मैं अपने भैया को रक्षाबंधन मैं पोस्ट करती हूँ। मुंबई रहते हैं मेरे भैया, राजा भैया, तो फिर मैं उनको पोस्ट करती हूँ। तो फिर ये यहाँ मतलब मैं यहाँ बलरामपुर में रहती हूँ, तो फिर मैं तो राखी वाला सेलिब्रेशन मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब जैसे मैं अपने घर पे नहीं करती हूँ ना, क्योंकि भाई मेरा मुंबई रहता है, तो फिर मैं उसे मतलब रक्षाबंधन मतलब मैं पोस्ट करती हूँ, वो भैया बांध लेते हैं। तो बस यही है, और लाइफ में हमेशा प्यार बांटिए, खुश रहिए, लाइफ में हमेशा सबको दुआएं दीजिए, है ना। छोटी छोटी खुशियों के साथ खुश रहिए। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स ही चाहिए, या फिर आपको बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स ही चाहिए अपने भाई से। भाई आपको समझ रहा है ना, भाई आपको सपोर्ट कर रहा है ना, भाई आपके साथ है ना, भाई आपका भाई है ना। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता जो होता है वो भाई बहन का ही होता है ना। तो फिर भाई तो है आपके पास, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है, और इससे बड़ा गिफ्ट क्या ही हो सकता है गाइस। तो रक्षाबंधन का त्यौहार है, अपने अपने घर पे सेलिब्रेट करिए, मिठाइयाँ खाइए, और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे बहुत खूबसूरत तरीके से जिए।
तो बस यहीं के साथ ब्लॉग एंड करती हूँ। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार अपनी इस बहन को दीजिए। तो बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। लव यू गाइस, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल, लव यू, बाय।